अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता भी है पेपर्स के अंदर। और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आपको वो पार्ट्स देखने हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा, आप वहाँ पे जाके तो देख सकते हैं। आई बटन में मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे आई बटन बनाना नहीं आता, और जब तक मैं आई बटन बनाने की प्रैक्टिस करूँगी, उसको सीखूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। और चलें अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज इज़ अ यूनिक, क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफाइएबल। Language is a unique phenomena of the Earth. Other planets do not seem to have any language, although this fact may be invalidate if we happen to discover a talking generation on the other planets. But so far there is no evidence of presence of language on the moon. Each language is unique in its own sense. By this we do not mean that language do not have any similarities or universal. ज़ुबान जोन-सी है हमारी ज़मीन पे बोले जाने वाला एक यूनिक फिनोमेना है। दूसरे हम सियारों पे देखें तो किसी में भी ज़ुबान नहीं बोली जाती। हाँ, ये जो हकीकत है इस सूरत में हमारे इनवैलिड हो सकती है अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट का ऐसे प्लैनेट का पता चले जहाँ पे बोलने वाली एक जनरेशन पाई जाए, तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि सिर्फ़ हमारी ज़ुबान, हमारी जो ज़मीन थी वो वाहिद ऐसा सियारा नहीं है, दूसरे सियारों पे भी ज़ुबान बोली जाती है। लेकिन अभी तक कोई भी इसी तरह का एविडेंस नहीं मिला, किसी भी सियारे पे अभी तक ज़ुबान नहीं बोली जाती सिवाय ज़मीन के। और हर लैंग्वेज जोन-सी अपने तौर पे एक यूनिक फिनोमेना है। Language has creativity and productivity. The structure element of language can be combined to produce new utterance which neither the speaker nor his hearer may ever have made or heard before any listener, yet which both sides understand without difficulty. Language changes according to needs of the society. Old English is different from modern English, so is Old Urdu is different from modern Urdu. ज़ुबान अपने अंदर क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी की सलाहियत रखती है। ज़ुबान के अंदर नए-नए वर्ड्स आते हैं, हम नए-नए वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इवन कि हम वो सेंटेंस भी बोल सकते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते, और इवन कि सुनने वाला भी आसानी के साथ उन जुमलों को, उन सेंटेंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है। लैंग्वेज जोन-सी है सोसाइटी की नीड्स के लिहाज से तब्दील होती रहती है, चेंज होती रहती है। यही वजह है कि ओल्ड जो इंग्लिश हम देखते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश से बहुत मुख्तलिफ होती है, और इसी तरह ओल्ड उर्दू हम देखें तो उसमें बहुत सी चेंजिंग आ चुकी है, और जो कि अब मॉडर्न उर्दू बन चुकी है। Next है, language is human and structurally complex. No species other than humans have been endowed with language. Animals cannot acquire human language because of its complex structure and their physical inadequacy. अब इसने कहा है कि सिर्फ जुनसा है ह्यूमन बींग्स ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ताला ने जुनसे लैंग्वेज दी हुई है, ज़बान की एक नेमत दी हुई है। एनिमल जुनसे हैं वो इंसानों की जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये वजह है कि इंसान की जो लैंग्वेज है वो बहुत कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, उसका स्ट्रक्चर मुश्किल है, और दूसरा ये कि उनके फ़िज़िकल जो गेस्चर हैं, जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, जैसे हमारे मुंह के ऑर्गन्स में हैं जो हमारी आवाज़ को, ज़बान को पैदा करने में हमारी हेल्प करते हैं, जानवरों में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। Animals do not have the type of the brain. Animals do not have the type of brain which the human beings possess, and the articulatory organs are also very much different from those of the human beings. Although के जानवरों के पास भी दिमाग होता है, ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन वो इंसानों के दिमाग से मुख्तलिफ होगा, और इनके आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स हैं जो ज़बान और आवाज़ को पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं, वो इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं।
Furthermore, any system of animals communication does not make use of the quality of features, that is, of course, systems of sounds and meanings, human, extendable and modifiable, whereas the animal's language is not. जो इंसान का ज़ुबान का सिस्टम है वो ओपन होता है यानी कि और एक्सटेंडेबल होता है, मीन्स कि हम इसमें कैसे भी सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते और ना हमारे सामने किसी ने बोले होते हैं, हम खुद से वो सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा नए-नए वर्ड्स हम अपनी ज़ुबान के अंदर ऐड करते हैं जिससे हमारी ज़ुबान की ग्रोथ होती है, एक्सपेंड होती है और मॉडिफ़ाई होती है। मॉडिफ़ाई का मतलब है कि वक़्त के लिहाज से वो तब्दील होती रहती है। जिस तरह के नई-नई इन्वेंशन होती हैं, कल्चर हमारा चेंज होता रहता है और नई-नई इन्वेंशन के साथ-साथ हमारी ज़ुबान भी जो है उसके मुताबिक चेंज होती रहती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर इस तरह का कुछ नहीं होता। Language has duality. The language that human beings use consists of two subsystems, sounds and meaning. A finite set of sounds unit can be grouped and regrouped into units of meanings. These can be grouped and regrouped to generate further functional constitution of higher hierarchical order. Animals casts do not show such duality. They are unitary. इंसान जो ज़ुबान यूज़ करते हैं वो दो सिस्टम पे बेस करती है। फर्स्ट लेवल पे हम देखें तो एक इंडिविजुअल साउंड्स होती हैं जैसा कि 44 साउंड्स हैं, तो दूसरे लेवल ऐसा आता है जिसमें डिफरेंट साउंड्स मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। जिस तरह से हम डॉग को देखें DOG, अब 3 साउंड्स मिली हैं और इन्होंने आपस में मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है। तो फर्स्ट लेवल के अंदर हमारे पास इंडिविजुअल साउंड्स होती हैं और सेकंड लेवल पे हमारे पास वो साउंड्स मिलके आपस में वर्ड्स बनाती हैं। तो एनिमल सिस्टम में इस तरह की कोई ड्यूअलिटी नहीं पाई जाती, यानी जो एनिमल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो दो सिस्टम पे बेस नहीं करता। Linguistic has a productivity. A speaker may say something that he has never said before and be understood without difficulty. Man uses the limited linguistic resources in order to produce completely novel ideas and utterances. Fairy tales, animal fables, narratives about the aliens, unheard of happenings in the distant galaxies, or non-existent words that are perfectly understood by the listeners. लैंग्वेज जो सी प्रोडक्टिविटी की सलाहियत रखती है, यानी हम इससे डिफरेंट सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं, टेल्स के बाद फेरी टेल्स के बारे में बात कर सकते हैं और ऐसे एलियंस के बारे में बात कर सकते हैं और ऐसी दुनिया के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं और इसी तरह नावल बना सकते हैं, कहानियाँ बना सकते हैं, खुद से कहानियाँ गढ़ सकते हैं, मन गढ़ंत कहानियाँ बना सकते हैं। ज़ुबान के ज़रिए ज़ुबान जो सी अपने अंदर प्रोडक्टिविटी की सलाहियत रखती है। ज़ुबान के थ्रू हम कुछ कहानियाँ बयान कर सकते हैं, नावल लिख सकते हैं, स्टोरीज़ बयान कर सकते हैं, एलियंस के बारे में बात कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बयान कर सकते हैं जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती और जो सी हैं ऐसी चीज़ों के बारे में गैलेक्सीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, एलियंस के बारे में बात कर सकते हैं और इवन के जो सुनने वाला है वो आसानी के साथ हमारी बातों को अंडरस्टैंड भी कर सकता है।